बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेशनल सेविंग डिजिटल। मैं कैसर अजीज़। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया शरह मुनाफा कितना है और फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए जो टैक्स की शरह रखी गई है वो कितनी है, और फाइलर को नॉन फाइलर को खालिस मुनाफा जो है वो कितना दिया जाएगा, इसमें कौन कौन से अफराद सरमायाकारी कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल सेविंग डिजिटल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली जो है मालूमात आप तक बआसानी पहुंच सके और ये मालूमात आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक भी जा सकें। आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जो फर्स्ट टाइम नेशनल सेविंग में सरमायाकारी करने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं और इसमें फ़र्स्ट टाइम सरमायाकारी करना चाहते हैं। नेशनल सेविंग के जो सर्टिफिकेट है उसके मुनाफाजात के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं या वो सर्टिफिकेट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो वो अफराद ये वीडियो गौर से सुने, उसमें इनको तमाम मालूमात मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि जब आप नेशनल सेविंग के मुतलका ब्रांच में जाएं, मुतलका दफ्तर में जाएं, तो आपको अपने मुतलका सर्टिफिकेट के मुतलिक तमाम मालूमात हासिल हो, शरह मुनाफे के बारे में भी पता हो और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी है वो आपके पास कंप्लीट हो। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है ये जो इसकी मुद्दत है वो 5 साल के लिए, यानी इसमें आप 5 साल तक के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टाइम 5 साल रखा है। मुनाफे की जो अदायगी है वो हर माह आपको दी जाएगी। हर माहाना बुनियादों के ऊपर आप जो है मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मुनाफा जो है वो इसमें से आप ले सकते हैं। मुनाफे पर होल्डिंग टैक्स जो है वो कानून के मुताबिक लागू होगा। जमा शुदा रकम किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ मामूली सा आपको टैक्स या उसके ऊपर कोई मामूली सा आपको जुर्माना जो है वो पे करना होगा। लेकिन जमा शुदा रकम आप किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी की सूरत में निकलवा सकते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब भी आप निकलवाना चाहें तो इससे आप बआसानी जो है रकम निकलवा सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें आपने सरमायाकारी की 5 साल के लिए, और 5 साल में सरमायाकारी करने के बाद अब आपको जो शरह मुनाफा दिया जाएगा वो सालाना होगा 12.72%। 12.72% आपको सालाना मुनाफा दिया जाएगा 1 लाख रुपए की सरमायाकारी के ऊपर। यानी आपने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की, आपको 12.72% के हिसाब से सालाना मुनाफा 12,720 रुपए दिया जाएगा। और ये जो मुनाफा होगा, मैंने पहले आपको बताया है कि 1 लाख रुपए के ऊपर मैं बता रहा हूँ, और ये जो सालाना मुनाफा है इसको अगर आप 12 पे तकसीम करेंगे तो माहाना आपको 1,060 रुपया प्रॉफिट दिया जाएगा 1 लाख रुपए के ऊपर। अब जो ये 1,060 रुपया है ये आपको पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% आप टैक्स कटौती भी करवाएंगे। इस मुनाफे के ऊपर आप 15% टैक्स कटौती भी कराएंगे। टैक्स कटौती के बाद आपका खालिस जो मुनाफा होगा वो आपके अकाउंट में जमा होगा। तो आपका जो माहाना मुनाफा है 1,060 रुपया, 15% फाइलर होने की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर टैक्स कटौती होगी। टैक्स कटौती के बाद आपको 901 रुपया खालिस मुनाफे की मद में दिया जाएगा, और 901 रुपया आप हर माह अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं, क्योंकि हर माह आपके अकाउंट में 901 रुपया जमा हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए की है, अगर आपने 2 लाख रुपए की है तो फिर इसी तरह से जो है वो प्रॉफिट भी उसमें डबल हो जाएगा। नॉन फाइलर अगर आप हैं तो फिर 35% आपको टैक्स कटौती करवानी पड़ेगी। 35% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,060 रुपए के ऊपर जब आप 35% नॉन फाइलर होने की बुनियाद के ऊपर टैक्स कटौती करवाएंगे तो 699 रुपए 689 रुपीज आपको खालिस मुनाफे की मद में दिया जाएगा। तो ये वो खालिस मुनाफा होता है जो आपके अकाउंट में जमा होता है। एक ये होता है कि आपकी सरमायाकारी के ऊपर मुनाफे का लगना,
ایک ہوتا ہے خالص منافع کا آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا، جو منافع لگتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کٹوتی کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ خالص منافع کہلاتا ہے، اور وہ خالص منافع ہی آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکس کٹوتی تو لازمی ہے۔ اب آپ نے یہاں ذہن میں دیکھنا کہ 1060 روپیہ ہمارا پرافٹ بنتا ہے تو ہمیں 1060 روپیہ دیا جائے گا، اس کے اوپر ٹیکس کٹوتی جو ہے وہ فائلر کے لیے 15% ہے، نان فائلر کے لیے جو ہے وہ 35% ہے۔ تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے متعلق میں نے آپ کو معلومات پرووائڈ کی۔ اگر آپ کو آج کے اس موضوع کے متعلق ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں، تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے نیشنل سیونگ پاکستان کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی انفارمیشن تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا دوستوں اور عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔